नमस्कार। कई कंपनीज़ में अप्रेज़ल का दौर चल रहा है। मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, जानकार हैं जो पुराने मेरे आईआईएम के बैचमेट्स और डीसी के बैचमेट्स हैं। कीप ऑन डिस्कसिंग, सभी समय परेशान रहते हैं। और अक्सर और जबकि देखिए, जो एटलीस्ट जो मेरे बैचमेट्स थे वो सब 47-48 के हो गए, 25-25 साल से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो जनरली आई थिंक दे शुड हैव नोन बाय नाउ। बट आप में से कई लोग जो अभी करियर स्टार्ट किया, 5-10 साल ही हुए हैं। देखिए, चाहे अप्रेज़ल हो, चाहे जो मर्ज़ी हो, बहुत गहरी बात बताऊँगा अप्रेज़ल के माध्यम से ही, और फिर कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल दूँगा। आपको जो आज रिवॉर्ड दिया जाता है वो पिछले 1 साल या पिछले 5 साल के लिए नहीं, आपकी कितनी ज़रूरत है अगले 1 साल या अगले 5 साल में, ठीक है? तो जहाँ तक जॉब की बात है, अक्सर हम सोचते हैं कि मैंने पिछले साल ये काम करा, लेकिन जो बॉस है, जो आपका मेंटर है, वो ये देख रहा है डेफ़िनिटली आपने पिछले साल काम किया है। और कॉर्पोरेट में तो ईयरली साइकिल है अप्रेज़ल की। उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, अगले 12 महीने में मुझे इस इंसान की कितनी ज़रूरत है या इसको मोटिवेट रखने की कितनी ज़रूरत है। तो देखिए, कोई कॉर्पोरेट में दिक्कत क्या है कि ना चाहते हुए भी द बॉसेस और द मैनेजमेंट नीड टू मेक अ नॉर्मल कर्व। अब एक टीम है जिसमें 10 लोग हैं, 10 के 10 एक्चुअली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 10 के 10 ए रेटिंग डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपके बेचारे बॉस को ऊपर से ऑर्डर आ जाता है कि नहीं भैया, मैक्सिमम 2 या 3 ए दीजिए, 2 या 3 बी दीजिए, 2 या 3 सी भी दीजिए, और एक ज़बरदस्ती डी भी दीजिए जो आपका सबसे ख़राब परफॉर्मर है। जबकि वो सबसे ख़राब वैसे बहुत अच्छा है, मतलब ठीक-ठाक है, मतलब वो ठीक-ठाक है, बाकी सब अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो आप इसको डी देना चाहते हैं, पर देना पड़ता है। अब किसी 3 को तो ए देना है, तो उस 3 को ए उसको दिया जाएगा जो अगले 12 महीने के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है। एंड समटाइम इट इज़ पॉसिबल कि कोई इंसान सी कैटेगरी से बिलॉन्ग कर रहा है एज़ पर लास्ट ईयर परफॉर्मेंस। बट अक्सर क्या होता है ना, अगर मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है। जब मैं इन्फो एज में जॉब करता था, एक परफॉर्मर था, एक रिसोर्स था मेरी ही समझ लो क्लोज़ टीम में, जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डी वाली थी। उस टीम पे 3 ही लोग थे, बेसिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट की टीम थी। और हमेशा ऐसा होता था कि 3 में से एक जना, जैसे देखिए ना, अब अप्रेज़ल का टाइम शुरू हुआ है, अप्रेज़ल तो मई तक होते हैं। इसी टाइम पर वो लोग जॉब से बहुत जंप करते हैं। कोई तो हर 3 साल लगातार ऐसा हुआ कि जो अच्छा परफॉर्मर था वो जॉब छोड़ के चला गया सम अदर कंपनी 50% हाइक लेके। अब बॉस देख रहा है भाई, 3 में से एक तो नया लेना है जो भी है ही नहीं, बचे 2, तो 2 को मोटिवेटेड रखना है। तो ये जो तीसरा है, इसको भैया इतना तो दे दो कि ये गलती से भी ना बाहर का रास्ता देखे। तो उसको हमेशा बी ग्रेड मिल जाता था जो डी के लायक था। तो लेकिन जब बाकी लोगों को बस समझ नहीं आती, तो वो जो अपने दोस्तों को बताएगा मुझे बी मिला, तो उसका दोस्त सोच रहा है यार, चूँकि सुबह शाम उठता बैठता है तो कुछ भी नहीं करता, और मुझे भी बी मिला, इसको भी बी मिला, या मुझे सी मिला, इसको बी मिला है। तो समटाइम दैट क्रिटिकलिटी हैपन्स कि आपकी क्या ज़रूरत है आने वाले टाइम में, और उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। अब पॉलिटिक्स से ये एग्ज़ाम्पल सीख सकते हो, चाहे नेक्स्ट 5 साल का भी ना। मेरे दिल्ली में कई एमएलए जीते हैं, तो एक एमएलए से बहुत क्लोज़ थे मेरे एक जानकार, तो मुझे ऐसे कहते हैं भाई, इलेक्शन से पहले तो दिन में मुझे 20 फ़ोन करते थे, आप तो एक फ़ोन उठाते भी नहीं। मैं कहा बस कि वो जो पर्टिकुलर एमएलए हैं, उनकी एज ऐसी है कि गारंटीड है कि दोबारा टिकट नहीं मिलेगी। तो उसको पता है कि मेरे जीवन का आखिरी इलेक्शन था, उनके इमीडिएटली बेटों में कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, तो ऐसे परिवार उनकी अब राजनीति ख़त्म। तो वो अगले 3-4 साल जो भी उनको करना है एमएलए बन के, उसमें बिज़ी हो गए हैं, और पुराने कार्यकर्ताओं को फ़ोन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपका फ़ोन वो उठाएगा, आपके लिए वो काम करेगा जिसको 5 साल बाद भी इलेक्शन लड़ना है, या 2 साल बाद कुछ करना है, 3 साल बाद कुछ करना है। जब दोबारा दिल्ली की म्युनिसिपल इलेक्शन आएंगे तो उस इंसान को आपके पास वोट लेने आना है, उनके चेहरे पे वोट मिलना है। तो आप देखोगे मुख्यमंत्री को बहुत काम करते हुए। तो वही जो समझदार पॉलिटिकल पार्टी है, जो कॉर्पोरेट की तरह चल रही है, जो कि इस समय बीजेपी चल रही है, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, दे विल ऑलवेज गिव यू लुकिंग एट द फ्यूचर। सो बस आम आदमी पार्टी यहीं पर शायद कांग्रेस थोड़ा लैक कर जाती है कि दे डोंट नो हाउ टू पिक अप द राइट पीपल फॉर फ्यूचर। तो फ्यूचर में कौन फ़ायदेमंद होने वाला है, तो उसके हिसाब से ही मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं। दिल्ली का मेयर भी इसी सोच से बनाया गया है। ही इज़ नॉट मे बी द बेस्ट मेयर फॉर दिल्ली करंटली, बट ही इज़ ए गुड फेस टू विन पंजाब इलेक्शंस, राइट। सो दिल्ली, वो कहते हैं यार दिल्ली में तो 19-21 फ़र्क चल जाएगा ना, लेकिन किसी और के बदले इनको मेयर बनाएंगे। देखो, देयर इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन कि ओके, देयर माइट बिल गेट्स और मार्क ज़करबर्ग टाइप ऑफ पीपल आर द बेस्ट एंड देयर इज़ नो ऑल्टरनेट टू देम। बट जनरली दुनिया में हर एक का ऑल्टरनेट होता है। कोई बहुत अच्छा है, आउट ऑफ ऑल दी काउंसलर्स वन वुड हैव बीन द बेस्ट काउंसलर फ्रॉम अ प्योर मेयर वर्क पर्सपेक्टिव, बट फिर और भी 5-10 होंगे जो बस 5% कम है।
10% कम है, 10% कम से भी काम ठीक ठाक चल ही जाएगा, अच्छा चल जाएगा, मे बी नॉट बी द बेस्ट, पर उन 10 में से 2 का बैकग्राउंड ऐसा है कि अगले 5 चुनाव जीतने में आपकी हेल्प होगी, दूसरे स्टेट जीतने में हेल्प होगी। तो जो ऊपर CEO बैठे हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हैं, जो फ़िलहाल बीजेपी के टॉप 5 लोग हैं, वो ये देखते हैं कि भाई बेस्ट के बदले सेकंड या थर्ड बेस्ट को बना दिया जाए, और उनके फेस से, उनकी कम्युनिटी की वजह से, उसी कौम के नाम से, उनकी जात के नाम से अगर हमें 2 स्टेट में फ़ायदा हो जाता है तो ऐसा करते हैं। कई रिसेंटली मुख्यमंत्री जब कहते हैं कि बीजेपी चंबा देती है, तो बेसिकली बीजेपी इज़ रनिंग लाइक अ प्योर कॉर्पोरेट वेयर, द पर्पस इज़ टू रन योर कंपनी एंड ऑल्सो लुक एट द फ्यूचर। अगला स्टेट कैसे जीतना है, नया स्टेट कैसे जीतना है, मध्य प्रदेश दोबारा अगेन कैसे जीतना है, राजस्थान अगेन कैसे जीतना है, उड़ीसा अगेन कैसे जीतना है, उड़ीसा जीत कर उसकी जीत से झारखंड कैसे जीतना है, वो सब भी देखा जाता है। और समटाइम दे गो फॉर नॉट द बेस्ट फिनांस मिनिस्टर और द बेस्ट चीफ मिनिस्टर और द बेस्ट होम मिनिस्टर और द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर और द बेस्ट रेलवे मिनिस्टर, बट सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट विच ऑल्सो हेल्प्स यू टू विन अदर थिंग्स। आम आदमी पार्टी ने या केजरीवाल भी बहुत समझदार पॉलिटिशियन, उन्होंने भी करने की कोशिश करी जितना उनके पास रिसोर्सेज थे, और कांग्रेस है बिल्कुल नहीं कर रही है, नहीं कर रही है तो इसलिए पॉलिटिकली सफ़र कर रहे हैं। और ये कॉर्पोरेट में भी होता है, तो जो समझदार बॉस होगा वो एक्चुअली ऐसा करेगा, और जो इमोशनल बॉस होगा, जो पिछले परफॉर्मेंस को देखेगा कि इस भाई ने हमारा पिछले 3 साल बहुत साथ दिया है, पिछले 30 साल बहुत साथ दिया है, जो अक्सर कांग्रेस करती है कि उनको जिताती है, उनको देती है जो पिछले 20 साल से आपके साथ थे। अरे भाई 20 साल साथ थे तो 20 साल आपने दे दिया, आज आप उसको दीजिए जो अगले 5 साल के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 20 साल वाला भी अगर अगले 5 साल के लिए इंपॉर्टेंट है तो दीजिए ना उसको। बट अगर उसकी यूटिलिटी आज ख़त्म हो गई है, और जस्ट बिकॉज उसने 30 साल दिया था, समबडी लड़ से जो है उनके 72-73 साल के CM कैंडिडेट बने घूमते हैं 3-4 स्टेट्स में, तो उनको हटाने का टाइम आ गया है। तो फिर आप कांग्रेस में, हरियाणा में बहुत आराम से लीडर ऑपोजिशन बना पाएंगे। अगर आप ये सोचो अगले 5 साल कौन इंपॉर्टेंट है, 4 साल किसको हम ग्रूम कर सकते हैं। फिर से एग्जाम्पल, हरियाणा में लोकसभा इलेक्शन अभी हुआ, विधानसभा अभी हुआ, म्यूनसिपल भी हो गए अभी। तो नेक्स्ट इलेक्शन हरियाणा स्टेट के लिए कम से कम 4 साल दूर है, विच इज़ 2029 का लोकसभा, राइट। 4 साल आप किसी को भी हटा के कई नई लीडरशिप खड़ी कर सकते हो, पुराना लीडर अपनी पार्टी बनाए, जो मर्जी करे। अगर आप इतने मजबूत पुराने दल हो, 4 साल में वो विल चेंज इट। 4 साल पूरे हैं, ये सोच होते हुए भी अगर हरियाणा में आप चेंजेस ना कर पाओ, राजस्थान में ना कर पाओ, मध्य प्रदेश में ना कर पाओ, तो फिर कहीं ना कुछ वही बात है कि टॉप मैनेजमेंट की सोच में, या उनकी विल पावर में, या उनके काम करने के स्किल सेट में इशू है। तो चाहे वो भाई लीडरशिप हो कॉर्पोरेट में, चाहे पॉलिटिक्स में, जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है वो भी तो एक कंपनी ही चला रही है ना। सो ऑलवेज यू हैव टू लुक अहेड व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी ऑफ द पीपल, नॉट जो मेरे साथ 40 साल से था वो अगले 5 साल का इलेक्शन नहीं जिता पाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। क्रिकेट में भी ऐसा होता है, तभी कैप्टन राइट टाइम पे चेंज किया जाता है, लुकिंग एट द फ्यूचर, नॉट लुकिंग एट द पास्ट। कैसी लगी थॉट्स जरूर कमेंट डालिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।